शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताओ। संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है। संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार होता है। संघीय शासन व्यवस्था में दोनों स्तरों की सरकार पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के पास सर्वोच्च केंद्र सरकार होते हैं। उदाहरण के लिए भारत, उदाहरण के लिए श्रीलंका। संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप 2, 4, 6 2 कौन कौन? संघीय राज्य और संघीय सरकार। संघीय राज्य और संघीय सरकार। संघीय शासन का उद्देश्य क्षेत्रीय एवं विविधताओं का आदर करना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का रक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। और इधर आ जाओ तो तुम पहले यहाँ से खड़ा हो जाओ। तो शासन व्यवस्था का जो उद्देश्य है क्या है? संघीय क्षेत्रीय एवं विविधताओं का आदर करना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का रक्षा करना, उसे बढ़ावा। संघ सूची क्या है? संघ जिन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची। राज सूची क्या है? जिन विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य। संवर्ती सूची क्या है? जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून उधर भी देखना है ताकि अगले बच्चे भी देखें कि यहाँ का बच्चा कितना एकदम जवाब देते हैं फटाफट। एक बुतरू से सवाल टोटल जितना पढ़ाया गया है टोटल पूछ डालेंगे, टोटल जवाब देगी हर बच्चा। आपके सामने में ला रहे हैं। बोलो, अनुसूची का मतलब क्या होता? संविधान से जुड़ी विशेष सूची या तालिका। अवशिष्ट सूची में रखे जाने पर प्रमुख जो विषय होता है वो उदाहरण के तौर पे क्या क्या होता है? जैसे अवशिष्ट सूची में क्या क्या रखा जाता है? डिजिटल मुद्रा और ऑनलाइन गेमिंग। चलिए ठीक है। संसद क्या है बताओ? संसद संसद हाँ। संसद देश के सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था होती है। भारत की संसद कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? 3 भागों में। हाँ 3 भाग होगा। कौन कौन? संसद 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति, विधानसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। संसद का काम क्या है? सांसद का हाँ संसद का। संसद का काम होता है बजट बनाना, कानून पर ध्यान देना, कानून पर निगरानी रखना। सांसद क्या है? संसद वे लोग होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। संसद और सांसद में क्या अंतर है? संसद उस जगह का संस्था है और सांसद वे लोग होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। हाँ, संसद जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक लोकसभा सांसद है, वो राज्यसभा सांसद। लोकसभा सांसद को कौन चुनता है? जनता द्वारा चुने। और राज्यसभा सांसद को राज्यों की विधानसभाएं चुनती है। ठीक है। विदेशों में संघवाद, जैसे कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब किया गया? 1958 में। ठीक है। वेस्ट इंडीज में संघ का भंग कब हो गया? 1962 में। नाइजीरिया में संघ की व्यवस्था की स्थापना कब किया गया? 1991। 1950। चलिए आगे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। भाषा नीति किसे कहते हैं बताओ? जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। केंद्रीय राज्य संबंध बताओ। केंद्रीय राज्य में संबंध। केंद्रीय राज्य, केंद्र और राज्य सरकार एक ही पार्टी होते तो संबंध सामान्य रहता है। अगर दोनों में विवाद हो तो केंद्र सरकार संविधान का दुरुपयोग करने लगता है और केंद्र सरकार राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्ति कराता है। चलो ये बताओ कि सत्ता में साझेदारी के 4 रूप बताओ। सत्ता में साझेदारी के 4 रूप। सत्ता में साझेदारी के 4 रूप। इसमें याद नहीं है ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन में अभी तक में फंसी है। अच्छा, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? गैर सरकारी संगठन। एनजीओ का काम क्या है? एनजीओ का काम गरीबों की मदद करना और पढ़ाई। ठीक है। गरीबों की पढ़ाई को आगे करना। ठीक है। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर गठन करते हो तो राजनीतिक दल कहते हैं। गठबंधन की सरकार? जब 2 या 2 से अधिक
दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो राजनीतिक स्थानीय स्वशासन के 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन? पंचायती राज और नगरीय शासन। स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए शासन के द्वारा माध्यम से किए जाने वाले शासन को स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के प्रकार? स्थानीय स्वशासन के 2 प्रकार होते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन। गांव में लागू होने वाला को ग्रामीण, और शहर में लागू होने वाला को शहरी। अच्छा, गांव में जो लागू होता है क्या क्या? ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। अच्छा, शहरों में लागू होने वाला क्या क्या है? नगर निगम, नगर परिषद, हाँ, नगर पंचायत। स्थानीय स्वशासन के काम बता दो। स्थानीय स्वशासन के काम सड़क, नाली आदि सफाई की व्यवस्था। बहुत सुंदर बोली है। सत्ता का विकेंद्रीकरण बताओ क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता को एक स्तर पर केंद्रीकृत ना करके कई विभिन्न स्तरों पर बटी होती है, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलिए, बहुत सुंदर बताई है। अब बहुत सारा इससे ज़्यादा सवाल पूछने, अब दूसरे बच्चे को बुलाते हैं, रहने देना है, काटना नहीं है, ठीक है। और दूसरे बच्चे को अब हम बुलाते हैं, और माही कुमारी आ जाओ, इधर जाओ, तुम उधर बैठो, चलिए वहीं पे रहना तुमको, तो इधर आ जाओ माही कुमारी। चलो, तुम बताएगी, यहाँ से लो, माइक पकड़ो, चलो बताओ। सत्ता में साझेदारी? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है, उसे सत्ता का बंटवारा माने साझेदारी कहते हैं। कार्य प्रणाली का मतलब क्या होता है? समाज के सभी क्या बोले सर? कार्य प्रणाली का मतलब? कार्य प्रणाली किसी काम को करने का तरीका, किस तरह से कोई काम किया जाता है। वाह, बहुत सुंदर बोली है। बोलो, सत्ता में साझेदारी, ये तो कार्य प्रणाली बता दी है। सत्ता की क्षैतिज वितरण बताओ। सत्ता का क्षैतिज, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है, उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। चलो, बहुत सुंदर बोली है। सत्ता का बंटवारा समान रूप से होता है, जैसे में क्या क्या उसका है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों का काम क्या है बता दो। विधायिका का काम कानून बनाना, न्यायपालिका कानून लागू करना, और न्यायपालिका का कानून व्याख्या करना। बहुत सुंदर जवाब दी है। बोलो, सत्ता का ऊर्ध्वर बंटवारा? सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर हो, से सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे एक ही सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कौन कौन है, क्या क्या है? ऊपर से नीचे की ओर जो बंटवारा होता है, कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अच्छा, केंद्र सरकार में कौन आते हैं? केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री। हाँ, स्थानीय सरकार में मुखिया या विधायिका। ठीक है। शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? शासन व्यवस्था 2 प्रकार के बताओ। होते हैं। स्थानीय शासन, एक संज्ञात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संज्ञात्मक शासन व्यवस्था वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शासन करते हैं, उसे संज्ञात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करते हैं, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है? संज्ञात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार शासन करते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार शासन करते हैं। संज्ञात्मक शासन व्यवस्था में दोनों सरकार के पास अपना अपना अधिकार होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार सर्वोच्च होते हैं। संज्ञात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण भारत और एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण श्रीलंका। देख रहे ना भाई लोग, जितने भी बहन लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जरा सा देखिए और सीखिए, कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है, फटाफट जवाब दे रही है। कीमत पानी की नहीं होती है, प्यासे की होती है, जिंदगी मौत की नहीं, सांसों की होती है, पढ़ाई इधर उधर नहीं, संघर्ष मैथमेटिक्स में होती है। लेकिन यहाँ का पढ़ाने का एक अलग तरीका है, जिससे कि हर बच्चा एकदम एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बता दे। बताइए, उसे एग्जाम में छूटेगा प्रश्न? नहीं छूटेगा। कोई भी चैप्टर से हम पूछ सकते हैं। तो आइए जरा सा अगला कहीं से जहाँ तहाँ से पूछते हैं इससे। चलो, तुम बताओ, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? संघ सूची जिन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार शासन करते हैं, उसे संघ सूची कहते हैं। और संघ सूची और राज सूची, जिन विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार शासन करते हैं, उसे राज्य सूची कहते हैं। समवर्ती सूची, जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शासन करते हैं, उसे समवर्ती सूची। माइक को जरा ऊपर उठा के बात करना है। बोलो, संसद किसे कहते हैं? संसद देश की सबसे बड़ी कानून बनाने की संस्था है। हाँ, संसद का काम क्या है? संसद का काम कानून बनाना, बजट पास करना और सरकार पे निगरानी रखना। सांसद क्या है? सांसद
सांसद वे लोग होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। वाह। अच्छा एगो पूछते हैं सवाल, वेस्ट इंडीज में संघ का स्थापना कब किया गया? 1958 में। अब भंग कब हो गया? 1962 में। अच्छा बताओ, नाइजीरिया में संघ की व्यवस्था कब स्थापना किया गया? 1991 में। ठीक है। और 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन। भाषा नीति किसे कहते हैं? भाषा नीति जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। बोलो, भारत में हिंदी को कौन सा भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का। 22 भाषा को अनुसूचित भाषा में क्या किया गया है? दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा भाषा का राष्ट्र दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का आबादी कितना परसेंट है? 43% से 44% लगभग, है ना। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। हाँ, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हाँ। किसी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सुंदर बोली है। अच्छा, राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाजों की भाषा को राजभाषा कहते हैं। 1991 की जनगणना में लोगों ने लगभग कितना से अधिक भाषा को मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया? 1500 से अधिक। 1500 से अधिक भाषा खोजा गया न, लेकिन मातृभाषा यानी 1991 में जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख कितना भाषा को निकाला गया? 22 भाषा को। 22 भाषा को, बिल्कुल सुंदर है। और मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा। हाँ, मातृभाषा जो भाषा हम अपने माता पिता या परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। बिल्कुल सुंदर बोली है। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एनजीओ का क्या काम है? एनजीओ का काम, एनजीओ वह संस्था है जो सरकार से अलग होकर समाज की भलाई के लिए काम करती है। वैध शासन क्या है? वैध शासन वैसा शासन जिसमें बोलो वैसा शासन। तुम बता रहे। वैध शासन। वैसा शासन जिसमें अपने व्यक्ति अपने माध्यम से सरकार को चुनता है। वाह, बैठो, सुंदर है। और अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा, स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार की गठन करते उसे गठबंधन की। स्थानीय स्वशासन के प्रकार? स्थानीय स्वशासन के 2 प्रकार होते हैं, पंचायती राज और नगरीय शासन। स्थानीय स्वशासन के काम बता दो। स्थानीय स्वशासन के क्रम, सड़क, नाली, पानी, सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और पार्क, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना। सत्ता का विकेंद्रीकरण? सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता को एक स्तर पर केंद्रीकृत न करके कई स्तरों पर विभाजित करना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है। स्थानीय यानी पंचायती राज का जो, ए लड़का आवाज नहीं, ध्यान से बोलो। पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किसने किया? बलवंत राय मेहता। और ये जो है कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से शुरू, कौन सा राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से। नागौर जिला से। अच्छा, 73वां संविधान के द्वारा पंचायती राज की अधिनियम बना, मतलब 1991। हाँ, संविधान के को भाग में पंचायती राज का अधिनियम को सम्मिलित किया गया? 11वीं भाग 9। हाँ, 9। संविधान के अनुच्छेद कितना में पंचायती राज का अधिनियम का चर्चा है? 11वीं अनुसूची। अनुच्छेद बोल रहे हैं, अनुसूची नहीं पूछे हैं, अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद? 40। ना 243 है इसमें, 243 है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए कितने ढांचा को तैयार किया था, सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था ना? हाँ। 3 गो। कौन? ग्राम स्तर पर। हाँ। और प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। अच्छा, ग्राम पंचायत में मुखिया बनने के लिए ग्राम पंचायत का गठन कितने के आबादी पे होता है? 7,000। और एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होता है? 15 से 16। और एक वार्ड में आबादी कितना होना चाहिए? 500। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत का कौन होता है? प्रधान। ग्राम पंचायत के कितने प्रमुख अंग है? 4। कौन कौन? मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और। चलिए, बहुत सुंदर जवाब दी है और अच्छा जवाब दी है। बैठो, अगला बच्ची आएगी और उधर घसको। साझेदारी किसे कहते हैं? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना, सत्ता में साझेदारी। सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली बताओ।
जब किसी देश में सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में ना होकर कई संस्थाओं समूहों में बटी तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का कार्य प्रणाली कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती है। संघीय यानी एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है। एनजीओ क्या है? एनजीओ क्या बोलते हैं, जिसमें जो सरकार से अलग होकर समाज के लिए काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सुंदर बोलिए। वैध शासन क्या है? वैध शासन। वैध शासन, हाँ वैध शासन क्या होता है? बोलो, जहाँ तहाँ से पूछते हैं। जिसमें गठबंधन की सरकार बोलो। गठबंधन, जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलजुल कर सरकार का गठन करते सरकार का गठबंधन। बिल्कुल सुंदर बोली है। अच्छा बताओ, सत्ता का विकेंद्रीकरण बता दो। लास्ट सवाल तुमसे पूछेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सरकार को केंद्रीकृत ना कर कई संस्थाओं केंद्रीकृत ना करके विभिन्न स्तरों में विभाजित करते सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलो बिल्कुल सुंदर बोली है। बैठो और इधर से खड़ा हो जाएगी। तुम्हारा नाम क्या हुआ? शबनम कुमारी। खड़ा हो जाओ, जरा जोर से नाम बोलो। बोलो। शबनम कुमारी। शबनम कुमारी, शाहनगर घर। ठीक है, बताओ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की है और कब? बलवंतराव मेहता ने की और 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। संविधान में पंचायती राज अधिनियम कितने भाषा में सम्मिलित किया गया है? 9 भाग। ठीक है, संविधान में कितने अनुच्छेद में पंचायती राज अधिनियम का चर्चा है? 243। पंचायती राज अधिनियम संविधान में कितने अनुसूची में जोड़ा गया? 11वीं। पंचायती राज अधिनियम में कितने मुद्दों को उल्लेख किया गया? 29 मुद्दों। पंचायती राज संस्थाओं में क्या नहीं किया जा सकता है? विघटन। विघटन कितने माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है? 6 माह के अंदर। बलवंत राय मेहता समिति के पंचायत व्यवस्था के लिए कितने स्तरीय ढांचा को सुझाव दिया? 3 स्तरीय ढांचा। कौन कौन? पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। कितने की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है? 7000। एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होता है? 15 से 16। 15 से 16। एक वार्ड में कितने आबादी पर बनाया गया? एक वार्ड कितने आबादी पर बनाया गया? 500। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 50%। 50%। ग्राम पंचायत के कितने प्रमुख अंग हैं? 4। नाम बताओ। ग्राम सभा, लड़का रक्षा दल, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी। मुखिया ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रधान। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से हुई है? अमेरिका से। सत्ता की हिस्सेदारी क्या है? समाज के सभी लोगों में समान हिस्सेदारी मिलता है, उसे सत्ता की साझेदारी करते हैं। कार्य प्रणाली का मतलब क्या होता है? कोई भी काम अच्छे तरीके से करना। और सत्ता का क्षेत्रीय वितरण बताओ। सत्ता का क्षेत्रीय एक ही स्तर पर होता है, उसे सत्ता का वितरण कहते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा दोनों तरफ 2 स्तर पर होती है, उसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। नहीं, संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसे शासन व्यवस्था जिसमें दो सरकार शासन करती है, उसे संघात्मक शासन। हाँ बिल्कुल सुंदर बोलिए। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें एक ही सरकार मिलकर काम करती है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या पूरा किताब पूछ देंगे, जितना पढ़ाएं सब बता देगी ना? यस सर। दुनिया वाले को क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताएगी? हाँ सर। क्या बोलो? जैसे तुम बता रही है फटाफट झटाझट बता रहे हो, उसी तरह अगले भी बच्चे बताएगा, उसको इसी संदेश है। आप लोग बहुत सारा बच्चा बहकावा में आ जाता है, अच्छे बात बोलेंगे और वहीं पे एकदम चलो भाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छे बात नहीं बोला जाता है। यहाँ पे डंडा लगता है, उसके बाद पढ़ाई होता है, प्रत्येक दिन पूछताछ होता है। संडे के संडे जो है रखा गया, एक दिन पूछा जाएगा, जितना पढ़ाएं टोटल पूछा जाएगा, ये यहाँ का नियम है। चलिए बैठिए। तो इधर से खड़ा जाओ लड़की। चलो तुम लो माई, क्या नाम हुआ तुम्हारा? खुशी कुमारी। बोलो, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार सिर्फ शासन करते हैं। अच्छा बिल्कुल सुंदर है। राज्य सरकार बोलो। तुम ये बता दो, एक वार्ड जो होता है कितने आबादी पे बनाया गया है? 500 वार्ड। अच्छा 500। एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? 15 से 16। अच्छा, मुखिया ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रधान। सत्ता का बंटवारा समान रूप से होता है, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना? अब बोलो, संघीय शासन व्यवस्था के 2 स्वरूप, एगो संघीय राज्य, एगो संघीय सरकार। तो कहने का मतलब जो है, जो मिलजुल करके सरकार चलाता है उसे क्या कहते हैं? चलो बैठो तुम। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। क्या नाम हो तुम्हारा? लो इसको पकड़ो।
चलिए कॉपी दीजिए, क्या है तुम्हारा। चलिए तो बताइए अगला, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? समाज के सभी वर्ग के लोग सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। ठीक है, सत्ता में हिस्सेदारी का कार्य प्रणाली। सत्ता केवल एक हाथ में या एक व्यक्ति के हाथ में या एक समूह के हाथ में ना होकर कई संस्थाओं समूह में बटी होती है, तो उसे सत्ता में साझेदारी। शासन व्यवस्था कितने प्रकार के? दो प्रकार के। शासन व्यवस्था दो प्रकार के, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक क्या है? वैसा शासन व्यवस्था जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार एकात्मक शासन व्यवस्था। वैसा शासन व्यवस्था जिनमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करती है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था। बिल्कुल सुंदर बोली है। और स्थानीय स्वशासन के प्रकार बताओ। दो प्रकार, ग्रामीण स्वशासन और एगो शहरी। स्वशासन। अच्छा, ग्रामीण गाँवों में जो लागू होता है क्या क्या? ग्राम सभा, हाँ, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। हाँ ठीक है। इसे कौन सा राज्य व्यवस्था कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। शहरी स्थान में क्या क्या लागू होता है? नगर पंचायत, हाँ, नगर परिषद, नगर निगम। अच्छा अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया, कौन कौन? ग्राम स्तर पर, हाँ, ग्राम स्तर पे, प्रखंड स्तर पर, हाँ, जिला स्तर पर। जिला स्तर। बिल्कुल सुंदर बोली है। अच्छा, मुखिया बनने के लिए जो ग्राम पंचायत का गठन होता है कितने की आबादी पे? 7,000। 7,000। एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होता है? 15 से 16। अच्छा, ये वार्ड जो होता है 500 की आबादी पे बनाया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं बताओ तो? गठबंधन की राजनीति, हाँ। जब दो या दो से अधिक दलों आपस में मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे गठबंधन की राजनीति। बैठ जाओ, उधर दो माइक वहाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा बुआ? बैठो। सोनम कुमारी, माइक ऊपर करो। चलो बताओ, एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होता है? 15 से 16। अच्छा, ग्राम पंचायत का जो गठन होता है कितने की आबादी पे? 7,000। जरी जोर से बोलो। 7,000 से। ठीक है, दो माइक उधर दो पीछे में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नीलम कुमार। लाइए कॉपी, जरा आपसे पूछते हैं सवाल, तो बताइएगा जरा सा। नीलम कुमारी नाम है। वर्ण व्यवस्था क्या है तुम बताओ? वर्ण व्यवस्था प्राचीन संस्था होती है। इसे जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इससे सबसे अच्छा जात है ब्राह्मण। अच्छा बताओ, बहुसंख्यावाद से आप क्या समझते हैं? जिसकी संख्या ज़्यादा हो और उसके पक्ष में फैसला हो उसे बहुसंख्यावाद कहते हैं। जातिवाद के 4 कुप्रभाव को बताओ। जैसे मानव में फूट की भाव और बताओ तेजी से, जल्दी जल्दी बताइए जाओ। रंग भेद क्या है बताओ तो? रंग भेद। हाँ, रंग भेद है जैसे, बोलो जो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंगिक भेदभाव बताओ तो? जैसे लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है उसे लैंगिक भेद। चलिए बहुत सुंदर है। पीछे माइक बढ़ाओ। क्या नाम हुआ? आगे बढ़ो। सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी, जरा सा आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जरा सा बताइए, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सरकार के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में। जोर से बोलना, जुनून से, ताकि अगले बच्चे को लगना चाहिए ज्ञान तो है, भरपूर मात्रा में सीख गई है, लेकिन वही दिखाना है। समाज बताओ, में सभी वर्ग के लोगों को सरकार में। सत्ता का बंटवारा समान रूप में कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चलिए, तब विधायिका क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका का? कानून को लागू करना। न्यायपालिका का? कानून की व्याख्या करना। विधायिका का काम हो गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा तुम बताओ, ये लड़की बात नहीं बोलो, शासन व्यवस्था कई प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन? एक संघात्मक शासन। संघात्मक किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार शासन करती है उसे एकात्मक। धीरे धीरे बोलती है तो माइक को सटा के बोलो। चलिए अगला बोलेगी, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने। और कब किया था? 1959 1959 अक्टूबर। कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से। संविधान के अनुच्छेद कितना में पंचायती राज का अधिनियम को चर्चा किया गया? 29। अनुच्छेद बोल रहे हैं 243। 243। पंचायती राज अधिनियम में कितने मुद्दों का उल्लेख किया गया? 29 मुद्दों का। 29 मुद्दों का उल्लेख किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा को सुझाव दिया। 3 स्तरीय कौन कौन? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर। अच्छा, मुखिया बनने के लिए जो ग्राम पंचायत का गठन होता है कितने का आबादी पे होता है? 7,000 के बाद। 7,000 के। अच्छा, उस 7,000 आबादी में से कितने वार्ड बन सकता है वहाँ पे? 15 से 16। अच्छा, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। बिल्कुल सुंदर है।
चलिए अगला सवाल इसको दो तो जरा सा। हाँ तुम बताओ क्या नाम हुआ? तुम बताओ भाषा नीति किसे कहते हैं? हाँ जिस भाषा नीति में सभी बोलो बोलो। जिस नीति में सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा नीति। भाषा नीति। बोलो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी देश में सबसे अधिक भाषा बोलने जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो अपने माता और पिता जो अपने माता पिता से सीखते हैं या परिवार से सीखते हैं। चलो वेस्ट इंडीज जो होता है, वेस्ट इंडीज में संघवाद की स्थापना कब किया गया? 1958। वेस्ट इंडीज में कब उसका भंग हो गया था? 1962। और नाइजीरिया में संघ व्यवस्था का स्थापना कब किया गया? 1950। बोलो संघ सूची किसे कहते हैं? संघ सूची इसमें कौन जो है उसमें शासन करता है? केंद्र सरकार। मतलब उसमें संघ सूची में दोनों मिलता है ना, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिल करके काम करता है ना। चलिए थोड़ा घर में और मेहनत कीजिए। आप क्या नाम हुआ रे? अर्चना कुमारी। चलो अर्चना कुमारी तुम बताओ संघ सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची में दोनों, ठीक है। संघ सूची, राज सूची और कुछ संवर्ती। हाँ संघ सूची में केंद्र, सही बोली थी। और संवर्ती सूची में दोनों मिल जाता है। वो भी लड़की सही बोल रही थी, केंद्रीय सूची। चलिए ठीक है आगे बोलो। तुम्हारा जो है संवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर केवल केंद्र और राज्य दोनों से बन सकता है, सर कानून दोनों बन सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाता है उसे कौन सा सूची में रखा गया? संबंधित सूची। संबंधी नहीं, संवर्ती सूची। ठीक है चलिए बहुत अच्छा जवाब दिया है। अच्छा मुखिया बनने के लिए कितना का आबादी होना चाहिए? 7,000। 7,000 ठीक है बिल्कुल सुंदर है। चलो तू खड़ा हो जाओ। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। सुमित कुमार। सत्ता में हिस्सेदारी? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता में साझेदारी कहलाता चलो है। तुम माइक पकड़ो, पहले तुमसे फटाफट पूछेंगे। फटाफट कार्य प्रणाली का मतलब क्या होता है? किसी भी काम करने का तरीका या किसी भी काम का प्रक्रिया। ठीक है बहुत सुंदर बोला। जैसे मैं उसका उदाहरण देकर समझाओ। स्कूल कैसे चलता है, परीक्षा कैसे होता है। हाँ बिल्कुल सुंदर है। सत्ता में हिस्सेदारी की कार्य प्रणाली क्या है? समाज के सभी वर्ग के लोग, जब किसी देश में सिर्फ एक व्यक्ति का समूह हाथ ना रह करके किसी समूह में बट जाता है। विधायिका का काम क्या है बता दो? कानून बनाना। और इसका काम सत्ता में ऊर्ध्वाधर वितरण बताओ। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा करना ही सत्ता में ऊर्ध्वाधर वितरण करता है। केंद्र सरकार यानी सत्ता का जो बंटवारा होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। यस सर। केंद्र सरकार मतलब क्या समझता है बोलो? पूरे देश में चलाने वाले को केंद्र सरकार कहते हैं। आपस में बात नहीं करना है। बोलो शासन व्यवस्था के प्रकार होती है? 2 प्रकार के। कौन कौन? संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करती है उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार सिर्फ शासन करती है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अच्छा बिल्कुल सुंदर बोला है। अगला है ये दोनों में अंतर बता दो, संघीय और एकात्मक शासन और संघीय शासन। संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एकात्मक शासन व्यवस्था में 1 स्तर की सरकार होती है, सिर्फ केंद्र सरकार के पास। संघीय शासन व्यवस्था में दोनों सरकार के पास अपने अपने क्षेत्र अधिकार होते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार के पास अधिकार होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में जैसे भारत, एकात्मक शासन व्यवस्था में हो गया श्रीलंका के सभी क्षेत्र। भारत कैसा शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। अच्छा संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था क्षेत्रीय एवं विविधताओं का आदर करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का रक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना है। अच्छा ठीक है। अच्छा अगला बता दो कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश होता कौन कौन? सर ये नहीं पता। तो फिर अगला बताएगा। चलिए 8 को याद तुमको नहीं है, नहीं चलिए कोई बात नहीं है। और इसमें बताएगा कि सूची कई होता है? 3। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। बोलो संघ केंद्र यानी केंद्र सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करती है उसे। राज्य सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर राज्य सरकार शासन करती है। जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करती है उसे। संसद देश में सबसे बड़ी कानून बनाने वाली क्या है? संस्था है। बोलो संसद के 3 भाग होते हैं कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, हाँ राष्ट्रपति। बोलो संसद का काम बोलो। संसद का काम कानून बनाना। ठीक है। और बजट पास करना। चलो संसद क्या है? संसद एक संस्था है। हाँ
सांसद? सांसद एक सदस्य है जिसे जनता द्वारा चुने जाते हैं। और संसद और सांसद में अंतर बता दो शॉर्टकट में। संसद एक जगह है और सांसद एक क्या है? जिसे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जगह, उस जगह का जो है सदस्य है। है। चलिए, बहुत सुंदर बताया है। चलो, क्या नाम है तुम्हारा लड़का दोस्त को? क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। चलिए प्रिंस, सत्ता में हिस्सेदारी क्या है बताओ? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। कार्य प्रणाली का मतलब? किसी भी काम करने का तरीका, यानी कि कोई भी काम कैसे किया जाता है। और सत्ता में हिस्सेदारी का कार्य प्रणाली क्या है? जब किसी देश में सत्ता एक किसी व्यक्ति के हाथ में ना होकर कई समूहों, संस्थाओं तथा समुदायों में बटी होती है। तेजी से बोलना है, ऐसे बोलना है तेजी से। पूछना है बहुत सारे बच्चे से, एक बच्चा को चुन चुन के पूछना है। कहता जो हिरोशिमा शहर को उड़ा दे उसे परमाणु बम कहते हैं, और जो गधे को पढ़ाकर मैथ का जादूगर बना दे उसे पवन सर कहते हैं। उसी प्रकार से ताली नहीं तो हर बच्चा एकदम फटाफट जवाब देगा। एक भी आर्ट्स में जितना भी बच्चे हैं, एक को छूटना नहीं चाहिए, सबको जवाब देना है। चलो बताओ, जहाँ तहाँ से पूछते हैं, पूछें? तो सत्ता का बंटवारा का समान रूप से कौन कौन होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। काम बताओ इसका क्या है? विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को अच्छी तरह से लागू करवाती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और उसे कानून नहीं मानने पर उसे दंडित करती है। चलिए अगला, दंडित करते हैं ना। शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एकदम जो है 2 प्रकार का डिफिनेशन दे करके उसका जो है पूरा एकदम जो अंतर बता देना है। बताओ। शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था वैसे शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करती है, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और वैसे शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करती है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और संघात्मक शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था में दोनों में अंतर यह है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल एक ही स्तर की सरकार होती है, सिर्फ केंद्र सरकार। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों सरकारों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार ही सर्वोपरि होते हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था में उदाहरण के लिए हम भारत लेते हैं, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करती है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में उदाहरण के लिए श्रीलंका लेते हैं, जिसमें कि सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करती है। बहुत सुंदर जवाब दिया है। अगला जवाब है, संघीय शासन व्यवस्था के कितने स्वरूप होते हैं? 2 स्वरूप। बताओ। संघीय राज और संघीय सरकार। गठबंधन की राजनीति क्या है? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसे राजनीतिक गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण? जब सत्ता को एक स्तर पर केंद्रीकृत न करके विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। बलवंत राय मेहता ने पंचायत समिति व्यवस्था को कितने स्तरीय का ढांचा का रूप में बांटा, सुझाव दिया? 3 स्तरीय ढांचा में पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत होता है और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। बिल्कुल सुंदर है। आगे बताएगा कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। ग्राम पंचायत में सरकार की तरफ से किसकी नियुक्ति किया जाता है? पंचायत सेवक की। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। तथा इसका चुनाव कितने आबादी पर होता है? 7000 की आबादी पर। मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला पंचायती राज ग्राम पंचायत में मुखिया कितने बहुमत से उसे उसके पद से हटाया जा सकता है? 2/3 बहुमत से। मतलब 2/3 का मतलब बताओ? मतलब 3 लोगों में दो लोगों का बहुमत होना चाहिए। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख करें। संघ सूची में होता है जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकारी कानून बनाती है उसे संघ सूची में रखा जाता है, और जिन विषयों पर राज्य सूची से कानून बनाती है उसे राज्य सूची में रखा गया, और जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। चलिए, भाषा नीति किसे कहते हैं? जिस नीति में सभी भाषाओं का आदर या सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। एनजीओ का मतलब बताओ, एनजीओ क्या तुम समझता है? एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। इसका काम होता है यह होता है कि सरकार से अलग होकर गरीबों की मदद करता है, यानी कि गरीबों की मदद करता है और बच्चों की पढ़ाई में, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण में संरक्षण और आपदा। चलिए, बहुत सुंदर बताया है। और इधर से दो माइक, इधर दो। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमित राज। ये जो लड़का है इसका पूरा जो है जितना पढ़ाया गया पूरे यादें है, पूरा कॉपी याद है इसको। ये लड़का के पास पूरा कॉपी याद है। अच्छा, तुम अपने मन से बोल सकता है जितना क्वेश्चन बोल सकता है?
हाँ सर। हाँ, ये लड़का जैसे हम नहीं भी पूछेंगे, ये लड़का जो है बताएगा, ये लड़का हो गया, देखिए ये लड़का हो गया, नहीं इसमें जितना भी बच्चा है सब बहुत टैलेंटेड है। चलो बताइए जा, तो अपने मन से 10-20 को प्रश्न बता दो, उसके बाद हम पूछेंगे। सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं? तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और कर प्रणाली का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का तरीका या कैसे कोई काम किया जाता है, जैसे विद्यालय कैसे चलता है और परीक्षा कैसे होती है। अब सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली किसे कहते हैं? तो जब किसी देश में सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति या एक हाथों में नहीं रहकर बहुत विभिन्न संस्थाओं विभिन्न समूहों में बटी होती है, तो उसे सत्ता में हिस्सेदारी की कार्य प्रणाली कहते हैं। और एक होता है कि ये क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? तो जब सरकार के विभिन्न अंगों की भी सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है तो उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। और ये 3 पर, एक विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानून को देश में अच्छी तरीके से लागू करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना और कानून की व्याख्या करना। उसके बाद एक होता है ये ऊर्ध्वाधर वितरण। तो जब सरकार की सत्ता को विभिन्न स्तर पर बांटा जाता है तो उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। इसमें आता है संघ, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? तो भारत में पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं, और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। और इसके बाद है हम बता सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था मतलब संघीय कैसे शासन होता है। तो संघीय शासन की व्यवस्था के 2 होता है, एक होता है संघीय शासन व्यवस्था, एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो जो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करते हैं उसे संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका इत्यादि। और एकात्मक शासन व्यवस्था तो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करे उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे हो गया ये ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया इत्यादि। अब संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। तो संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, एक होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ एक स्तर की सरकार होती है, सिर्फ केंद्र सरकार। और संघीय शासन व्यवस्था में मतलब अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं प्रत्येक स्तर के पास, और एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार के पास अपने अधिकार होते हैं। और उदाहरण के लिए लें तो भारत, संघीय शासन व्यवस्था में भारत है, उसमें केंद्र सरकार और राष्ट्र दोनों मिलकर शासन करते हैं। और श्रीलंका उदाहरण में एकात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार शासन करती है। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है संघीय राज और एक होता है संघीय सरकार। संघीय राज किसे कहते हैं? तो कई स्वतंत्र और अनप्रभु राज्य मिलकर आपस में मिलकर एक संघीय राज का गठन करते हैं, उसे हम कहते हैं संघीय राज। जैसे इसमें आता है ये USA और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। एक होता है संघीय सरकार। और संघीय सरकार क्या होता है कि जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाई में बांटकर वहाँ स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार में व्यवस्था की जाती है तो उसे हम कहते हैं स्थानीय। ऐसे में तुम बोलेगा तो बोलते रह जाएगा, अभी से बहुत सारा बच्चा से भी पूछना है। देख रहा है मेरे भाई किस तरह से जवाब दे रहा है। अब अगले बच्चे से भी पूछना है, एक आध दो को जहाँ तहाँ से पूछ लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरे बच्चे से चलते हैं। पूरा जो है ना जितना पढ़ाया गया पूरा मुंह पर याद है। बिहार टॉप का लड़का है, ये सब जितना भी लड़का सबको कोशिश तो करना बिहार टॉप, लेकिन आना एकदम तय है। तो देख रहा आप लोग, देखने से भी पता चल गया होगा। देखिए हम सिर्फ टॉपिक बोलेंगे, लड़का बताना शुरू। ग्राम पंचायत के बारे में बताओ। ग्राम पंचायत सिर्फ टॉपिक बोलेंगे, सारा चीज जितना हम पढ़ाए हैं सारा चीज बोल देगा। बोलो। ग्राम पंचायत 4 प्रकार के होते हैं। इसमें मुखिया होता है और एक होता है मुखिया और ग्राम सभा, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल होता है। मुखिया के बारे में बताते हैं। तो मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुखिया या उप मुखिया अपने पद से स्वयं हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। और मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। और मुखिया जो है वो ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है। अब ग्राम सभा के बारे में बताते तो ग्राम ग्राम सभा में जो 18 वर्ष से 30 वर्ष के रहता है वही इसमें बैठ सकता है, और इसकी कम से कम बैठक 1 साल में 4 बार होनी ही चाहिए। अब बताते हैं ये ग्राम कचहरी के बारे में। तो ग्राम कचहरी का काम है न्याय करना, और इसमें ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, सरपंच होता है। और यानी कि हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है जिसमें एक सरपंच और 500 की आबादी पर पंच होते हैं। और सरपंच क्या होता है, ग्राम कचहरी का प्रभारी होता है। और सरपंच दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को सुनवाई करता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक की सुनवाई को, मतलब कि 10,000 तक के मामले को कर सकता है। और इसमें ये चलिए अब इसको छोड़ो, अब आगे तुम बताएगा। दूसरा टॉपिक पूछते हैं। पंचायत, ये जो है टॉपिक है पंचायती राज, इसके बारे में बताओ। पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत बर्मन राय मेहता किया, इसके बारे में टॉपिक बताओ। सीधे पूछेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा समय बर्बाद होगा, इससे अच्छा लड़का एकदम फटाफट जवाब देते रहेगा। चलो बताओ पंचायती राज, सिर्फ टॉपिक
टॉपिक बोलेंगे धुआं धुआं उड़ा दो। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से किया था। बलवंत राय मेहता ने इसे त्रिस्तरीय का ढांचा दिया। पहला है ग्राम स्तर पर, दूसरा है प्रखंड स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। उसके बाद फिर एक यहाँ तक बता पंचायती राज बता दिया है। अच्छा, कितने अनुसूची में जोड़ा गया है मतलब ये पंचायती राज को? पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में और जोड़ा गया कितने है। मुद्दों को उल्लेख किया गया है? मुद्दों का उल्लेख और ये जो है पंचायती राज संस्थाओं में विघटित नहीं किया जाता है? विघटित नहीं कहते, लेकिन अगर विघटन हो गया तो उसको 6 माह के अंदर हो जाता है, चुनाव करवाना होता है। चलिए, बिल्कुल सुंदर। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा ही तो बता दिया है ना। चलिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते ही बता दो। सत्ता का विकेंद्रीकरण, जब सत्ता को एक स्तर पर केंद्रीकृत न करके उसे विभिन्न स्तर पर विभाजित किया जाता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण तथ्य बता दो। स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण तथ्य है इसका है कि ये विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र वैशाली है। लिच्छवी। हाँ, वैशाली यानी कि लिच्छवी गणतंत्र है। और यहाँ महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और ये चलिए, इसी लड़का से हमको सीखना है। गाँव में बस्ती, स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देश अनुच्छेद 40 में सम्मिलित है। इस लड़का से सभी लड़के को सीखना है, सभी बच्चे को सीखना कैसे टॉपिक बोलते हैं, बाकी धुआं धुआं उड़ा देता है। इस प्रकार से अब ज्यादा सवाल हम नहीं, समय तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुम बैठो। एनजीओ के बारे में कुछ बोल सकता है? यस सर, बोल दो जरा सा। एनजीओ का वो फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। और एनजीओ वह संस्था होती है जो सरकार से अलग होकर समाज की भलाई के बारे में सोचती है। और एनजीओ का कार्य होता है गरीबों की मदद करना और बच्चों की शिक्षा। चलो उसको छोड़ो, वैध शासन बच्चा समझ गया कि जवाब दे देगा। वैध शासन बता दो किसे कहते हैं? वैध शासन वह शासन जिसमें सभी व्यक्ति अपने भागीदारी के माध्यम से शासन में जुड़ते हैं, उसे वैध शासन कहते हैं। बिल्कुल सुंदर बोला है। अच्छा, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता भी बता सकते हैं कि इसमें संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और उसकी अनुषंगिक इकाई में बटी होती है। और संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और फिर प्रत्येक स्तर की सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है और अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेही होती है। और अलग अलग सरकार की अलग अलग मतलब कि स्तर की सरकार एक ही नागरिक के समूह पर शासन करती है। और संघीय शासन की विशेषता एक और है कि इसमें नागरिक की दोहरी पहचान, एक राज्य से और एक अपने राज्य से। और इसमें है कि ये केंद्र सरकार राज्य सरकार में अगर विवाद हो जाता है तो इसका हल न्यायपालिका निकालती है, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार शक्ति और अधिकार का स्रोत संविधान है। अगर संविधान संशोधन करना है तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति लेना जरूरी है। और संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है कि क्षेत्रीय और उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्षेत्रीय और अन्य विविधताओं का आदर करना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। और एक चीज़ और बता सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्ति क्या है। तो संघीय शासन व्यवस्था में ये यानी केंद्र सरकार जो है वो किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और आपातकाल के दौरान सारी सत्ता केंद्र सरकार के पास चली जाती है। और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था एक कार्य है जिसमें चयनित पदाधिकारी राज्य के प्रशासन का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य ना तो उसे हटा सकता है न तो उसकी सेवा से नहीं हटा सकता है, सिर्फ केंद्र सरकार ही हटा सकता है। बिल्कुल सुंदर बोला। चलिए अब दूसरे को दो। अब इस लड़का को दो। बैठो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? करण कुमार। करण कुमार। ये भी लड़का को जहाँ तहाँ से पूछ सकते हैं, पूरा जो है ना जितना पढ़ाया गया टोटल पूछेंगे बता देगा। सब टॉप लेवल का लड़का है। चलो बताओ, तुम जो है अपने मन से पहले कुछ बता दो तो सत्ता में हिस्सेदारी की कार्यप्रणाली चैप्टर से। चलो, हमारा चैप्टर था दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सत्ता में हिस्सेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में हिस्सेदारी पहले क्या है तो फटाफट तेजी से बतैले चल जाओ। सत्ता में हिस्सेदारी, जब समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी मिलती है तो उसे हम सत्ता में हिस्सेदारी कहते हैं। कार्यप्रणाली का मतलब किसी भी कार्य करने का तरीका कि कार्य कैसे किया जाता है, उसके बाद सत्ता में हिस्सेदारी की कार्यप्रणाली। जब सरकार जब किसी देश में सत्ता एक स्थान या फिर एक संस्थाओं में विभाजित ना होकर विभिन्न स्तरों संस्थाओं एवं संगठनों में विभाजित होती है तो उसे हम सत्ता में हिस्सेदारी की कार्यप्रणाली कहते हैं। रुक जाइए, बोलेगा तो बहुत बोलेगा, हम जहाँ तहाँ पूछ लेते हैं। सत्ता में विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब सत्ता एक स्थान पर केंद्रीकृत ना होकर के विभिन्न स्तरों पर केंद्रीकृत होती है, विभिन्न स्तरों पर विभाजित होती है तो उसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। बलवंत राय मेहता के बारे में जरूर बताओ। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में। इसके अनुसार जो है त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया गया था, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम सभा के बारे में बताओ। इसका जो टॉपिक बताया, जितना बताया गया ग्राम सभा में बताओ। यह पंचायती राज व्यवस्था सभा है। बोलो इसमें। ग्राम पंचायत, हाँ, ग्राम सभा। ग्राम सभा यह
ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका। इसमें जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद के बैठक में वर्ष भर में कम से कम कितना बार होना चाहिए बैठक? 3 से कम से कम 4 बार। मुखिया जो होता है ग्राम सभा का बैठक बुलाते हैं और इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता भी करते हैं। बोलो, ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी में कुछ बताओ ग्राम कचहरी के बारे में। ग्राम कचहरी जो है एक गांव का न्याय अदालत होती है, जिसका जो है सर्वोच्च होता है सरपंच। और इसमें मुखिया का ग्राम पंचायत का कौन होता है? मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया का उप मुखिया को अपने पद से हटाने के लिए क्या करना होता है? उसे 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। जैसे कि 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति अगर उसका सपोर्ट करता है तो उसे हटा सकते हैं। एनजीओ बताओ, एनजीओ का फुल फॉर्म। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं गैर सरकारी संगठन। केंद्र और राज्य में के बीच संबंध बता दो। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, हाँ, जब केंद्र और राज्य में सत्ता एक ही पार्टी, जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ पर सामान्य स्थिति होती है। और जब केंद्र और राज्य में पार्टी विभिन्न प्रकार की होती है तो वहाँ पर जो सत्ता रहता है वो विभिन्न स्तर की बटी होती है। जैसे जब सत्ता विभिन्न प्रकार की होती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनदेखी करता है, राज्य के अधिकारों की अनदेखी करता है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके उसे न्याय संविधान के विरुद्ध खड़ा करता है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। विदेशों में संघवाद बताओ। वेस्ट इंडीज में संघवाद की स्थापना कब किया गया? 1958 में। और वेस्ट इंडीज में भंग कब हो गया? 1962 में। नाइजीरिया में संघ या व्यवस्था का जो 1950 में। 1950 है। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। हाँ, लेकिन जो है इसमें 1991। ठीक है, भाषा नीति क्या है? जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे हम भाषा नीति कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? वैसी भाषा जो हम अपने माता पिता तथा परिवार से सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वैसी भाषा जो किसी राष्ट्र में अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में अंतर बता दो। एकात्मक शासन व्यवस्था तथा संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार। इस संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों सरकार के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल केंद्र सरकार सर्वोच्च होते हैं। जैसे कि संघात्मक शासन व्यवस्था में उदाहरण लेते हैं भारत में जो सत्ता होती है वो केंद्र और राज्य में विभाजित होती है। और श्रीलंका में सत्ता जो होती है केवल राज्य सर्वोच्च राज्य होता है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी अधिकारों के 3 सूचियों में उल्लेखित किया गया है। कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसको बताना चाहते हैं पूरा डिफिनेशन। हाँ। संघ सूची जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे हम संघ सूची कहते हैं। जैसे इसमें आता है प्रतिरक्षा, सेना होना, रेलवे, बैंकिंग, ये सब आता है। उसके बाद आता है राज्य सूची, जिस विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है उसे हम राज्य सूची कहते हैं। जैसे पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, ये सब। और उसके बाद आता है समवर्ती सूची, जिस विषय पर केवल केंद्र सरकार और सरकार दोनों मिलकर, जिस विषय पर केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे कि विवाह। चलिए अब एक बात और बता दीजिए। इतना तो सब बताया बच्चा, तो अनुसूची का मतलब बता दो क्या होता है? अनुसूची का मतलब? हाँ, अनुसूची एक संविधान की तालिका होती है जिसमें बहुत सारे नियमों और कानूनों का उल्लेख किया जाता है। चलिए, बहुत सुंदर बताया है, अच्छा बताया है। और क्वेश्चन तो पूछेंगे तो दिन भर बताते रहेगा, लेकिन और बहुत सारा बच्चा है उससे भी पूछना है, सीखना है। इस तरह से सीखिए सभी बच्चे, ठीक है। चलिए दीजिए इस लड़का को। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रे दस को उधर थोड़ा सा साइड हो जाओ। ए लड़की बैठो। घर जाना है तो संडे ने, आज संडे को बुलाए हैं, थोड़ा सीखो, कुछ सीखो। जैसे लड़का देखो जवाब दे रहा है। कहाँ घर हुआ? शाहनगर। क्या नाम हुआ? यीशु कुमार। पढ़ने मन लगता है? हाँ। हाँ। तो ए लड़की, जैसे कि तुम लोग भीड़ पसंद करते हो कि पढ़ाई पसंद करते हो? पढ़ाई पसंद करते हो, ताकि 2 बुतरू काहे न हो। अच्छा, तो कुछ पढ़ाई में पूछिए सर। आर्ट्स में? ठीक है, जहाँ तहाँ से पूरा एकदम जो है जितना पढ़ाया गया चैप्टर में पूरा जहाँ तहाँ से कुछ पूछ देंगे। चलो सबसे पहले बताओ, नागरिक शास्त्र का मतलब होता क्या है? नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें नागरिकता का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। और एक बात बता तुम कि इसमें
सत्ता में साझेदारी। समाज के सभी वर्ग को लोगों सरकार में हिस्सा दे रही देना सत्ता का साझेदारी कहलाता है। और सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। जब किसी देश में एक व्यक्ति के सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति या किसी समूह और समुदायों के बीच में ना बटी हो, कई और संस्थाओं और समूह में बटी हो, तो उसे सत्ता में साझेदारी की कार्य। चलिए, संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है, ये बताओ। संघात्मक शासन व्यवस्था वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शासन करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार ही शासन करती है। इसमें दोनों केंद्र सरकार संघात्मक शासन में दोनों सरकार की अपने अपने क्षेत्र में अधिकार होते हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ एक ही सरकार की दोनों को उदाहरण दे दो। उदाहरण के लिए जैसे सर संघात्मक शासन भारत और एकात्मक शासन में उदाहरण के लिए संसद के 3 भाग होता है, कौन कौन? संसद के राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा। और संसद का काम बताओ। संसद का काम कानून बनाना, बजट पास करना, सरकारी। सांसद क्या होता है? सांसद होता है सर, संसद का सदस्य होता है, सदस्य होता है जिसे हम लोग चुनते हैं। हाँ। अच्छा, सांसद 2 तरह के होते हैं, कौन कौन? सांसद 2 तरह का, विधानसभा सांसद और लोकसभा सांसद। सांसद यानी का काम क्या है? सांसद का काम है कानून बनाना, सरकार पर नजर देखते रहना। संसद और सांसद में अंतर बताओ। संसद जगह है और सांसद उस जगह का सदस्य, मतलब उस संस्था का सदस्य। और संसद और सांसद में अंतर तो बता ही दिया है। बोलो, भाषा नीति किसे कहते हैं? जिस नीति में सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता है। मातृभाषा किसे कहते हैं? वैसी भाषा जो हम अपने माता या परिवार से सीखते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? वैसी भाषा जो सरकारी काम के लिए भाषा। ये तुम्हारा कॉपी है? हाँ। ये जरा एगो डंटा लाइए तो ओजा पर ही रखल होगा, एकदम जो है जरूर रोकना है। तो हेलो दोस्तों, इस लड़का को हम आज पीटेंगे इसलिए कि हल्का हल्का बता देता है और जैसे ही भारी पूछेंगे तो ये फंस जाता है और कहता है हम एब्सेंट थे। ये एब्सेंट नहीं था। जैसे देखिए, इससे हम सवाल करते हैं। बोलो, सत्ता में विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब किसी देश में सत्ता एक स्तर पर एक जगह पर केंद्रित ना करके कई स्तरों में बंटवारा करना, उसे सत्ता विकेंद्रीकरण कहते हैं। हाँ, तो आगे बताएगा तुम लोग। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा बताओ। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है, उसे सरकार का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तुम बताएगा ग्राम सभा के बारे में कुछ बोलो। ग्राम सभा। हाँ, ग्राम सभा के 4 प्रमुख अंग होते हैं। जैसे ग्राम सभा के 4 प्रमुख अंग हुआ है। यही पढ़ता है? बता, तुम पढ़िए कि नहीं आता है? एकदम मेहनत नहीं किया है, खाली हल्का हल्का क्वेश्चन याद कर लिया है, उसके बाद कुछ पढ़वे नहीं किया। बोलो, विदेशों में संघवाद, वेस्ट इंडीज में संघवाद की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। वेस्ट इंडीज में संघ का भंग कब हो गया? 1962 में। और नाइजीरिया में जो है संघीय व्यवस्था कब जो है स्थापना की गई है? 1950 में। और जो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में। चलो, भाषा नीति किसे कहते हैं? जिस नीति में सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता है, उसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया है और ये कितने भाषा अनुसूचित भाषा में दर्ज कराया गया है? 114 भाषा। 22 भाषा का 75 लड़का। चलो, अगला बोलेगा तुम। अगला बोलो। संविधान के कौम भी अनुसूची में 22 भाषाओं को चर्चा किया गया है। 8वीं। हाँ, 8वीं, ठीक है। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम अपने माता या परिवार से सीखते हैं। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता का 2 कारण है, बताओ। सत्ता की भागीदारी। हाँ, भागीदारी की आवश्यकता का 2 कारण से है। काहे न पढ़ता, मेहनत कान करता, ये लगेगा तब तुम सुधरेगा वीडियो में, ताकि पता चले। चलो बताओ, सत्ता में साझेदारी के 4 गो रूप बताओ। सत्ता में साझेदारी के 4 गो रूप। हाँ, देखो, ये लड़का बताएगा, खड़ा हो दो उसको। सत्ता में साझेदारी के 4 गो रूप बताओ। सत्ता में साझेदारी के 4 रूप होते हैं। पहला होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन होता है और विभिन्न समूहों में भी सत्ता का विभाजन होता है और विभिन्न स्तर पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है और गैर सरकारी संगठन के बीच सत्ता का विभाजन होता है। तब दो इसको। बोलो, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या है इसका, बताओ। सरकार से हट के जनता की भलाई करना। ग्राम सभा गांवों में होती है, शहरों में होती है? गांवों में। चलिए, अगला बताएगा, जहां तहां से पूछेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए कितने स्तरीय का ढांचा का सुझाव दिया? 3 स्तर। कौन कौन? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। हाँ, ठीक है। अगला है स्थानीय
स्वशासन के महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व के सबसे प्राचीन गणतंत्र कहाँ से शुरू हुआ था? वैशाली से। और जगह का नाम? लिच्छवी। और हाँ, वैदिक ग्रंथों में भी किसका उल्लेख किया गया है? पंचायती सभा और समिति का किया गया है। बताओ, स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद कितने में स्थान दिया गया है? 243। गधा अनुच्छेद जो है 40 में दिया गया है। पढ़ता लिखता है ये न है? बताओ, चलो बोलो। ग्राम पंचायत में मुखिया के लिए कितना आबादी होना चाहिए? 7000। 7000 होना चाहिए। एक ग्राम पंचायत में कितना वार्ड होता है? 15 से 16। 15-16। एक वार्ड में कितना आबादी है? 500। 500 होना चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया। ग्राम पंचायत का में सरकार की ओर से क्या चीज का नियुक्ति होता है? पंचायत सेवक। हाँ, बिहार पंचायती राज अधिनियम कितना के तहत महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया? 2006। 2006। ठीक है। ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख अंग का नाम बताओ। ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख। हाँ। मुखिया। हाँ। मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। हाँ, ग्राम रक्षा दल का काम बताओ क्या है? ग्राम रक्षा दल का काम है कि गांव में 8 से 10 लोगों को चुना जाता है, जिसे ग्राम रक्षा दल भी कहा जाता है। 18 चुना करके उसमें की किया जाता है, उसका की काम है? तो तुम बता रहे लड़का। ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल का काम है गांव में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। हाँ, समझा? ऐसे पढ़ो। दो इसको दो। बोलो, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल। नहीं पढ़े। काहे ने पढ़ा? कहाँ गया था? घर गया था। पढ़ता लिखता काहे ने लड़का? तो उसको देखो, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोगों के ऐसे संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के हासिल से काम करते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। दो इसको दो। चलिए, अगला बताएगा, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? बोलो। ऐसा सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। हाँ, बिल्कुल सुंदर बोला है। अरे पूरा एकदम याद करो, जितना पढ़ाएंगे उतना झन टन। बैठो यहीं पे। चलिए, इधर आ जाओ कैमरामैन। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। रोहित कुमार। चलिए, रोहित कुमार जो है तुम बताएगा सत्ता में साझेदारी। समाज के सभी वर्ग को लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। ठीक है। सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली का मतलब क्या होता है? कार्य करने की तरीका या प्रक्रिया। किसी काम करने की तरीका। किस तरह से काम हो रहा है ना? कार्य प्रणाली, काम करने की प्रक्रिया। उदाहरण स्कूल कैसे चलती है, स्कूल की कार्यपालिका। परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा की कार्यपालिका। उधर से जाएगी लड़की लोग तो जा सकती हो धीरे धीरे। लड़की लोग धीरे धीरे जा सकती हो। चलो बताओ, सत्ता में हिस्सेदारी की कार्य प्रणाली। जब किसी देश में सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में ना होकर कई संस्था या समूह में बटी होती है, उसे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली कहते हैं। सत्ता का बंटवारा समान रूप से होता है, जैसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों का काम बता दो। विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है कानून को अच्छी तरह से लागू करना, और कार्यपालिका का काम है कानून को अच्छी तरह से लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कानून को अच्छी तरह से व्याख्या करना। अच्छा, ठीक है। सत्ता में बंटवारा ऊपर से नीचे की ओर होता है, जैसे कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार के बारे में बोलो। भारत में पूरे देश के लिए बनाने वाले सामान्य सरकार को संघ सरकार या केंद्र सरकार का। राज्य सरकार। स्थानीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर के सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार। क्षेत्रीय स्तर के सरकार के नीचे की स्तर को स्थानीय सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार में कौन आता है? केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री। स्थानीय सरकार में मुखिया। शासन व्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हाँ। एकात्मक शासन व्यवस्था? एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर? संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और एकात्मक शासन व्यवस्था में 1 स्तर की सरकार होती है, सिर्फ केंद्र सरकार। और संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों स्तर के सरकार के पास अपने अपने क्षेत्र अधिकार होते हैं, और एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होती है। उदाहरण के लिए भारत में सत्ता केंद्र विभाजित है, और उदाहरण के लिए श्रीलंका में राष्ट्रीय सरकार ही सर्वोच्च होती है। बताएगा। अगला क्वेश्चन है तुमसे, अंतर तो बता ही दिया है, अब तुम बताएगा
संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना एवं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? समवर्ती सूची जिन जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताओ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। संघ सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची कहते हैं। अनुसूची का मतलब क्या होता है? अनुसूची का मतलब होता है संविधान का विशेष सूची या तालिका। संविधान से जुड़ी हुई विशेष सूची या तालिका। ठीक है, बहुत सुंदर है। अच्छा, जो विषय नोट में एक बात बताए थे, इसी से रिलेटेड क्या बताए थे? जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आते उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। हाँ, जैसे में क्या क्या रखा जाएगा? साइबर अपराध और ऑनलाइन गेमिंग, परमाणु ऊर्जा और नई तकनीक जैसे जुड़े हुए कानून। बिल्कुल सुंदर बताया। जो विषय संविधान में नहीं थे और बाद में आए उसे कौन सा सूची कहते हैं? अवशिष्ट सूची में रखे जाते हैं। और उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका होता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का होता है। ए लड़का, बात नहीं बोलो। संसद और सांसद में क्या अंतर है? संसद देश का सबसे बड़ा कानून बनाने वाली संस्था है और संसद की वह सदस्य जहाँ सांसद बैठती है। अच्छा, उसमें बैठते हैं, न्यू सदस्य होते हैं। यस सर। वही लोग होते हैं ना जिसे हम लोग चुनते हैं। चलिए, तो नया कानून संसद ने पास किया, ये उदाहरण है। संसद 2 तरह की होती है, ये ठीक है। चलिए, संसद यानी जगह यानी स्थान। वेस्ट इंडीज में संघीय स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और जो है वेस्ट इंडीज में कब उस भंग हो गया? 1962। और नाइजीरिया में संघीय स्थापना कब हुआ था? 1950 में। और संघीय सोवियत का विघटन कब हुआ था? 1991। हाँ। और भाषा नीति किसे कहते हैं? जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। और ये जो है इसमें कितने भाषा जो है अनुसूची भाषा में दर्ज किया गया है? 22 भाषा। 22 भाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को कौन भाषा कहा गया है? राष्ट्रीय भाषा। क्योंकि यहाँ का आबादी कितना %? 43 से 44% लोग हिंदी बोलते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा देश की सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताओ, जनगणना के 1991 जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रमुख भाषा को लिया गया था? 114 प्रमुख भाषा। संविधान के अनुसूची 8 में कितने भाषा को चर्चा है? 22 भाषा, जिसे अनुसूचित भाषाओं कहा जाता है। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा जो हम अपने माता पिता या परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। 1991 के जनगणना में लोगों ने कितना से अधिक भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया? 1500 से अधिक भाषा। एनजीओ का फुल फॉर्म बता दो। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एनजीओ का क्या काम है ये बता दो। एनजीओ का काम है गरीबों की मदद, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं को सशक्तिकरण, सेवा, पर्यावरण। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोगों की ऐसी संगठित समूह जो चुनाव लड़ने तथा राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं उसे राजनीतिक दल कहते हैं। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार के गठन करते हैं उसे गठबंधन की सरकार। स्थानीय स्वशासन 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन? स्थानीय स्वशासन, राजनीति, पंचायती राज और नागरिक शासन। स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन के प्रकार 2 प्रकारों में बांटा गया, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था और ग्रामीण में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। ग्रामीण में क्या क्या लागू होता है गाँवों में? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर परिषद। शहर में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। बहुत अच्छा जवाब देता है लड़का, एकदम पूरा कॉपिये याद है लड़का को। बताओ स्थानीय स्वशासन के कार्य। देखो भाई साहब, जितना पढ़ाएं उतने पूछेंगे। चैप्टर 2 पढ़ाएं, चैप्टर 2 पूछ रहे हैं, चैप्टर 1 भी पूछेंगे। स्थानीय स्वशासन का कार्य सड़क, नाली, पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना और गरीबों के लिए सरकारी योजना लागू करवाना। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता को एक स्तर पर केंद्रीकृत ना करके विभिन्न स्तर पर विभाजन करना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। बहुत अच्छा जवाब दिया है, पूरा एकदम तहलका मचेले है। वो बात और बताओ, विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र कहाँ से शुरू हुआ? विश्व गणतंत्र जो कि वैशाली से नागौर जिला से हुआ है। वाह। महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी के कहते थे भारत की आत्मा गाँव में बसती है। पंचायती राज
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? बलवंत राय मेहता। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सा राज्य कौन सा जिला से शुरू हुआ? राजस्थान के नागौर जिला से। और 73वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पंचायत राज को अधिनियम बना। अच्छा ठीक है। संविधान भाग कितना में पंचायती राज का अधिनियम सम्मिलित किया गया? 9 में। संविधान अनुच्छेद कितना में पंचायती राज का अधिनियम को? 243। ये जो है पंचायती राज अधिनियम संविधान के कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, पंचायती राज संस्थाओं को विघटन खत्म नहीं किया जा सकता। विघटन के कितने माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है? 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। अच्छा, मुखिया का जो है ग्राम पंचायत का गठन कितने का आबादी पे होना चाहिए? 7000 का आबादी। ये ग्राम पंचायत में कितना वार्ड होता है? 15 से 16 वार्ड। और एक वार्ड में कितना आबादी होता है? 500। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया किसका प्रधान, कहाँ का मतलब प्रधान होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सरकार की ओर से एक पंचायत किसका नियुक्ति किया जाता है? पंचायती सेवक। हाँ। और अच्छा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया? 50% के। ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख अंग का नाम बताओ। मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल। अच्छा, मुखिया ग्राम पंचायत का कौन होता है? प्रधान। मुखिया का उप मुखिया पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? मुखिया को अपने स्वयं हट सकते हैं या हाँ, उसे हटा सकते हैं। उस हम लोग हटाना चाहें तो कितना 2/3 बहुमत से हम उन्हें हटा सकते हैं। मतलब 2/3 का मतलब? आधा से ज्यादा बहुमत। अच्छा ठीक है। मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष। मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को। अब हेडलाइनिंग है ग्राम सभा। ग्राम सभा में यह पंचायत का व्यवस्थायिक सभा है नहीं? ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष कितने वर्ष से अधिक उम्र में ग्राम सभा का सदस्य बन सकते हैं? 18 वर्ष से अधिक उम्र ग्राम सभा। मुखिया ग्राम सभा का बैठक बुलाएगा और उसका अध्यक्षता करेगा। ग्राम कचहरी के बारे में बताओ। यह ग्राम पंचायत का क्या होता है? अदालत। पंचायत का अदालत होता है। चलिए, बिल्कुल सुंदर है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सरपंच ग्राम कचहरी का क्या होता है? प्रभारी होता है। सरपंच सभी प्रकार के अधिकतर अधिकतर कितने हजार तक के मामले तक का सुनवाई कर सकता है? 10,000 तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। ग्राम कचहरी में एक कौन कौन सा ये होता है? सचिव भी न्याय मित्र और न्याय सचिव। बिल्कुल सुंदर है। बताओ, लड़का कितना अच्छा जवाब दिया। आपको भी लड़का ऐसा बनना है, हीरा बनना है तो ज्वाइन करें संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर। मैथमेटिक्स में आर्ट्स का देखो धुआं। पिछले बरस जब हम पढ़ा रहे थे मैथ, हम कभी आर्ट्स नहीं पढ़ाते थे तो, लेकिन जो है देखें बच्चा में आर्ट्स की बहुत कमी था। आर्ट्स में कमी देखें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बार भी बहुत सारे बच्चे बोले सर मेरा आर्ट्स खराब है, क्या करें। तो मैंने एक सिस्टम अपनाया, उस सिस्टम से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। सभी बच्चे देखिए किस तरह धुआं 60 बच्चा है आर्ट्स में। सभी बच्चा देखो गर्दा उड़ा रहा है। आप लोग अभी देख रहे सब बच्चा को बोरिंग फील हो रहा है बैठे आगे में, है ना? कुछ के तो भेजा दिए हैं, लेकिन अभी इतना बच्चा को सारे को पूछना है। बैठ जाओ। चलिए इधर से कुछ बच्चा को पूछ लेते हैं। खड़ा हो। क्या गधा कहीं का? बताओ लड़का, तुम सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं? समाज में सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना है। सत्ता की हिस्सेदारी करते हैं। संघात्मक शासन किसे कहते हैं? संघात्मक वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करते हैं, संघात्मक शासन। सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं? क्या बताया था, फिर से बोलो। समाज में सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किसने किया? बलवंत राव मेहता ने। अच्छा, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताओ। संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार होती है। एक वार्ड में कितनी आबादी होना चाहिए? 7,000 की आबादी ना। एक वार्ड में 500 की। 500। मुखिया के लिए? मुखिया के लिए 7,000। 7,000। बिहार पंचायती राज का अधिनियम कितना के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया गया? कितना %? 50%। कै हजार कै में? 2006 में। 2006 में दिया गया है। NGO का फुल फॉर्म बता दो। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा अपने माता पिता से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बताया। 2 उधर। क्या नाम है बाबू रे? क्या नाम है तुम्हारा? आशीष कुमार। चलिए, आशीष कुमार से क्वेश्चन पूरा एकदम किताब पूरा यही पूछेंगे, ठीक है, जहां तहां से। सबसे पहले बताओ, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? 1958 में। फटाफट जवाब देते जाना, ठीक, ताकि तुरंत एकदम 2 मिनट में 50 क्वेश्चन का जवाब फटाफट बोलो। NGO का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
कितने माह के अंदर जो है चुनाव जो पंचायती राज 6 माह के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने। सत्ता में हिस्सेदारी किसे है? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता में सदर का लेता है। कार्य प्रणाली किसे कहते हैं? किसी भी काम को नेतृत्व के साथ कार्य प्रणाली कहते हैं। सत्ता में हिस्सेदारी के कार्य प्रणाली किसे? अच्छा हो गया। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार बताओ। केंद्र सरकार भारत में पूरे देश के लिए बनने वाले कानून को केंद्र सरकार बनाते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। राज्य सरकार प्रांतीय क्षेत्रीय अधिकार के सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार राज्य सरकार के नीचे के स्तर को स्थानीय सरकार कहते हैं। तुम उधर जाओ, इसको इधर आने दो। बताओ अब जो है केंद्र, ये जो है संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसे शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करते हैं उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल बोला है। अच्छा, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था क्या उद्देश्य है कि क्षेत्रीय विविधताओं का आदर करना तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना तथा उसकी रक्षा करना। संघ सूची किसे कहते हैं? वैसा जिन विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची कहते हैं। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं उसे गठबंधन की जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं उसे गठबंधन की सरकार। गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? वैसे क्षेत्र जो अपने भौगोलिक आकार तथा अन्य कारणवश स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते तथा उन्हें किसी मौजूदा प्रांत में शामिल करना संभव नहीं है, इन क्षेत्रों का शासन चलाने के लिए केंद्र सरकार को दे दिया जाता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। बिल्कुल सुना। संसद और सांसद में अंतर बता दो। संसद एक संस्था होती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। सांसद वे लोग होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था का स्थापना कब हुई? 1950 में। भाषा नीति किसे कहते हैं? वैसी नीति जिसमें सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? भारत पूरे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा में अपने माता पिता परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। बलवंत राय मेहता ने जो है मेहता समिति ने कितने स्तरीय ढांचा को सुझाव दिया था? त्रिस्तरीय। कौन कौन? ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। एनजीओ का क्या क्या काम है? एनजीओ का काम बच्चों की पढ़ाई, गरीबों की मदद करना, महिलाओं का सशक्तिकरण और आपातकाल में रक्षा करना। ग्राम पंचायत का गठन कितने आबादी पर होता है? 7000 के आबादी पर। एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होता है? 15 से 16 एक वार्ड में कितना आबादी होता है? 500। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष का। महात्मा गांधी क्या कहा था? क्या कहा? महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। अच्छा, पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? बलवंत राय मेहता ने। अच्छा, बहुत सुंदर बोला है, अच्छा जवाब दिया है। संवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है उसे संवर्ती सूची कहते हैं। मतलब संघ सूची? जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। बैठो, चलो इधर दो। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रभाकर कुमार। प्रभाकर कुमार है। कुछ जवाब देगा? यस सर। ठीक है, इतना जवाब सुन रहा है ना किस तरह से एकदम बेहतरीन जवाब मिल रहा है। चलो तुम बताओ, सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की हिस्सेदारी कहता है। ठीक है, बहुत सुंदर बोला। स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार होता है ना, तो केंद्र सरकार पहले बताओ किसे कहते हैं? केंद्र भारत में पूरे देश के लिए बनने वाले सरकार को केंद्र सरकार। राज्य सरकार प्रांतीय एवं क्षेत्रीय स्तर के सरकार को स्थानीय सरकार। राज्य सरकार के नीचे के स्तर को स्थानीय सरकार कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताओ। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार शासन करती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास दोनों अलग अलग क्षेत्र होते हैं। केंद्र सरकार में एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार सर्वोच्च होते हैं। अच्छा, बोलो पिछड़ी जाति किसे कहते हैं? वैसा जाति जो शिक्षा, नौकरी और विकास के मामले में बहुत पीछे है। संघ सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची। संवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का क्या काम है? एनजीओ वह संस्था होती है जो सरकार से अलग होकर समाज की भलाई। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोग का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने के लिए और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए काम करती है। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? जब स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करने की सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता का एक स्तर पर केंद्रीकृत ना करके विभिन्न स्तरों पर विभाजन करना सत्ता का विकेंद्रीकरण। भाषा नीति किसे कहते हैं? जिन नीति में सभी भाषा का सम्मान किया जाता है। मातृभाषा किसे कहते जिन हैं? विषयों से हम अपने माता पिता से। राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज में होने वाली भाषा को। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई?
1958 में। वेस्ट इंडीज में संघ का भंग कब हो गया? 1962। नाइजीरिया में जो है उसका जो संघ का स्थापना हुआ कब? 1950। सोवियत संघ का विघटन? 1991। ग्राम पंचायत का गठन कितने आबादी पर होता है? 7000। एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होता है? 15 से 16। एक वार्ड में कितने आबादी होता है? 500। महात्मा गांधी क्या कहे थे? भारत की आत्मा गांव में बसती है। गाँव में बसती है। बसती है, बिल्कुल सुंदर बोला है। बैठ जाओ। चलिए इधर से खड़ा हो जाओ। क्या नाम हुआ? निवास कुमार। चलो इधर आ जाओ तुम अब। चलिए निवास कुमार इसका नाम हुआ। चलिए जरा बढ़िया से चलिए लाइए। तो निवास तुम बताएगा, दीजिए कॉपी दीजिए इधर जरा। चैप्टर 2 से जहाँ तहाँ से पूछते हैं। सर एक कॉपी मेरा ले लिया था, रिवीजन नहीं किए। दोस्त ले लिया था लिखने के लिए। दोस्त ले लिया था कॉपी लिखने के लिए, रिवीजन नहीं किया था। अच्छा ठीक है, तब इसमें जहाँ तहाँ से जो इच्छा हम पूछ लेते हैं। सत्ता में साझेदारी किसे? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी को सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली का मतलब क्या किसी होता भी है? काम करने का तरीका या किस तरह से कोई काम चलाता है। सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी कार्य प्रणाली। जब किसी देश में सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में न होकर कई संस्था समुदायों में बटी होती है तो उसे सत्ता में साझेदारी कार्य प्रणाली। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता सरकार के विभिन्न अंग को सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है, इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता का बंटवारा समान रूप से होता है कौन कौन? विधायक, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों का काम बता दो। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का मतलब होता है कानून लागू करना, न्यायपालिका का काम होता है कि जनता कानून नहीं मानेगा तो उसे दंडित करना। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। सरकार के विभिन्न अंग पर सत्ता का बंटवारा होता है, उसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा का। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार किससे कहते हैं बताओ? केंद्र सरकार भारत के लिए पूरे बनने के लिए सम्मान सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। और स्थानीय सरकार राज्य सरकार बोलो। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को राज्य सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार राज्य सरकार के नीचे स्तर की सरकारों को स्थानीय सरकार। संघीय शासन व्यवस्था किससे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करता है उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था किससे? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करता है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अच्छा एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ कौन इसमें शासन कर सकता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार शासन करता है। अंतर बताओ संघीय शासन और केंद्रीय शासन में अंतर। संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एकात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च केंद्र सरकार होती है और संघीय शासन व्यवस्था में दोनों सरकार का अपना अपना अधिकार होता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होती है। और संघीय शासन व्यवस्था में उदाहरण के लिए भारत और एकात्मक शासन व्यवस्था में उदाहरण के लिए श्रीलंका। ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य बता दो। क्षेत्रीय या अन्य विविधताओं का आदर करना एवं उस एकता एवं अखंडता का रक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना। सूची किसे कहते हैं? संघ सूची जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार शासन करता है उसे संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची किसे कहते हैं? जिन विषयों पर केंद्र सरकार शासन बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं। राज्य सरकार कानून बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं। संवर्ती सूची जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करता है उसे संवर्ती सूची कहते हैं। अनुसूची का मतलब क्या होता है? अनुसूची का मतलब होता है संविधान से जुड़ी हुई सूची। अच्छा अवशिष्ट सूची जो सब मतलब कि सूची से नहीं जुड़ा हो, मतलब माने जो बाद में जो विषय इन तीनों विषयों से नहीं आते हैं इसे अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। इस वजह से कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? प्रधानमंत्री का। हाँ प्रधानमंत्री केंद्र सरकार। जो विषय पहले संविधान में नहीं थे बाद में जुड़ा था उसे अवशिष्ट सूची कहते हैं ना। चलिए अच्छी बात है। संसद और सांसद में अंतर बता दो। सांसद होता है देश की सबसे बड़ा कानून बनाने वाला देश की सबसे। सांसद होता है वे लोग जो संसद में बैठते हैं और संसद वे जगह होते हैं। ठीक है बताओ। अगला है सवाल पूछते हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और कितने भाषा अनुसूचित भाषा में दर्ज कराया गया? 22 भाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि यहाँ कितने आबादी है, कितने % आबादी? 43 से 44%। ठीक है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा। 1991 की जनगणना में लोगों ने कितने से अधिक भाषा मातृभाषा 1500 से अधिक।
अच्छा 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने भाषा प्रमुख चुना गया? 114। संविधान का अनुसूची 8 में कितने भाषा को चर्चा किया गया? अनुसूचित भाषाओं को कहा जाता है 22 भाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो हम अपने माता पिता और परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते वैध हैं। शासन किसे कहते हैं? इस समय एब्सेंट थे सर, वह चल गए शासन थे जिसमें घर। सभी घर चल गए थे। अच्छा घर चल गया था, एब्सेंट था। देखिए भाई साहब कहीं से भी पूछ सकते हैं, जैसे किताब ये पूरा फेयर कॉपी है, चैप्टर 2 है, इसमें जितना है लड़का से हम कहीं से पूछ सकते हैं, सब बता देगा। जिसमें एब्सेंट है उसमें थोड़ा दिक्कत है इस लड़का को। चलिए कोई बात नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण बता दो। एब्सेंट था इसी में? हाँ। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है, धन्यवाद। जितना बोला उतना ठीक है, फिर भी ये लड़का से अच्छा बोला है। ये लड़का तो एकदम चलिए इधर कौन बच गया था? तुम लोग का हो गया था ना, तो इधर से तुम लोग जा सकते हो और इधर से भी तुम लोग भी जिसको जाना है जा सकते हो। चलिए बोलो, सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता का अधिकार आता है। चलिए बिल्कुल सुंदर है। पीछे का तुम चल जाओ थोड़ा सा, हाँ आगे आगे आ जाओ। शासन व्यवस्था कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? रहने दो। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करते हैं, कॉपी में संघीय करके शासन दो। व्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे, संसद और सांसद में अंतर बता दो। संसद देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था होती है और सांसद जो संसद के सदस्य होते हैं। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? समवर्ती सूची जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर शासन कानून बनाती है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुआ था? 1958। अब भंग कब हो गया? 1962। नाइजीरिया में संघ व्यवस्था का स्थापना कब हुआ? 1950। चलिए बिल्कुल। महात्मा गांधी क्या कहे थे? कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। चलिए बिल्कुल सुंदर बोला। दो बगल वाले बच्चे को अब इससे पूछ लेते हैं, जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, बहुत समय हो गया है। बोलो, सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं? समाज के वे सभी वर्ग जो हिस्से सरकार में हिस्सेदारी देना है। अच्छा ठीक है। सत्ता में हिस्सेदारी कार्यप्रणाली का मतलब क्या होता है? किसी काम करने का तरीका। ठीक है। और एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार सिर्फ कानून। अच्छा, पंचायत जो मुखिया जो होता है, मुखिया के लिए कितनी आबादी चाहिए? 7,000। 7,000। वार्ड के लिए कितना? 500। एक जो है ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होता है? 15 से 16। बैठ जाओ। चलो दो उधर। क्या तुम्हारा नाम है? देव कुमार। देव कुमार। चलिए देव तुम्हारा नाम है, तुम्हारा ही कॉल आज सुबह में आया था ना। चलिए ठीक है। बता दो, सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं? समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को सत्ता में सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाता है? बोलो, संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? एकात्मक शासन वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार काम करते हैं उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और बताएगा इधर। संघीय शासन व्यवस्था के 2 स्वरूप होता है, संघीय राज और संघीय सरकार होता है ना। संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य बताओ क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं को आदर करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का रक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना, इसी को है। चलिए बैठ जाओ दो बगल में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नित्यानंद कुमार। नित्यानंद कुमार। चलिए कॉपी दीजिए और आप बताइए। देखिए कॉपी दे दिया है, अब जहाँ तहाँ से पूछ देते हैं इस लड़का से, और वो सब याद हो गया है। अब क्या, अब इसको जो है पूछ देते हैं। बोलो, सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं? समाज में सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता हिस्सेदारी कहलाते हैं। वाह। सत्ता में हिस्सेदारी की कार्यप्रणाली क्या है, किसे कहते हैं? काम करने का तरीका। वो तो उसका मतलब हो गया कार्यप्रणाली का, काम करने का तरीका किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति के पास ना दे करके वो सभी व्यक्तियों में विभाजित कर देना, ये सब होता है। बोलो, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करते हैं उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और दोनों में अंतर बताओ तो, संघीय और एकात्मक में। संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में उदाहरण के लिए भारत और एकात्मक शासन व्यवस्था में उदाहरण के लिए श्रीलंका। बोल ले जाओ। चलो अगला क्वेश्चन है तुमसे, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं?
जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। विदेशों में संघवाद, तो वेस्ट इंडीज का संघ का स्थापना कब हुआ है? 1958 1959 के 58। भंग कब हो गया था? 1962। चलिए, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? हाँ, जिन विषयों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करते हैं उसे संबंधित सूची कहते हैं। चलिए ठीक है, दीजिए इस लड़का को। क्या नाम हुआ तुम्हारा? दो माइक दो। क्या नाम हुआ? ध्रुव जगन्नाथ। चलिए, बिल्कुल सुंदर है। सत्ता में साझेदारी क्या है? समाज के सभी वर्ण के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। कार्यप्रणाली का मतलब? किसी काम को करने के तरीक़ों को कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी कार्यप्रणाली क्या है? जब किसी देश में एक व्यक्ति या एक समूह के ना होकर कई संस्थाएं एवं समूहों में बटी होती है उसे सत्ता का बंटवारा का समान रूप में जो बंटवारा किया गया है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, उसका क्या काम है बताओ? विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, न्यायपालिका का कार्य कानून को नहीं मानने वालों को दंडित करना। संघीय शासन व्यवस्था कितने स्वरूप होते हैं एवं कौन कौन? 2 स्वरूप होते हैं। कौन कौन? संघीय शासन व्यवस्था का 2 स्वरूप। अब बताओ, गठबंधन की राजनीति क्या है? आप 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार के गठन करते हैं उसे गठबंधन। बलवंत राय मेहता ने पंचायत समिति व्यवस्था के कितने स्तरीय ढांचा में बनाया? त्रिस्तरीय ढांचा। कौन कौन? ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। ठीक है, बिल्कुल सुंदर बोला। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत कितने आबादी पे होती है? 7000 आबादी। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? त्याग पत्र समिति। बताओ, तुम लोग बता रहे लड़का। जिला पंचायती राज किसको देता है? पदाधिकारी के पास देता है ना। बोलो, संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य यह क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताएं का आदर करना एवं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का रक्षा करना ही। अच्छा ठीक है, अगला है अपशिष्ट सूची क्या है? अपशिष्ट सूची जो विषय पहले ना होकर बाद में आए उसे अपशिष्ट सूची में रखा जाता है। भाषा नीति किसे कहते हैं? जिस नीति के द्वारा भाषा का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति। मातृभाषा किसे कहते हैं? अपने माता पिता या परिवार से सीखे हुए भाषा को भाषा नीति मातृभाषा कहते हैं। एनजीओ का फुल फॉर्म? नॉन गवर्नमेंटली ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ठीक है, इसका बोलो, एनजीओ का क्या काम है? एनजीओ का सरकार से अलग होकर गरीबों की मदद करना एवं शिक्षा एवं महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग देखा, आपको कैसा लगा? थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे जो है थोड़ा सा देखिएगा कैसा लगा। तो हर बच्चा से पूछा गया, एक भी बच्चा छूटा नहीं है। ठीक है, और समय ज़्यादा होने के कारण कम क्वेश्चन पूछे, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक चैप्टर का पूछा गया है, चैप्टर 2 का, है ना। तो सत्ता में हिस्सेदारी की कार्यप्रणाली, तो इससे पूछा गया है। सभी बच्चे अच्छा जवाब दिया, अभी ऑब्जेक्टिव पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग इससे पूछताछ करेंगे। ऐसे प्रत्येक दिन पूछताछ होता है, लेकिन वीडियो एक दिन बनता है, सप्ताह में एक दिन, संडे को संडे बनता है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार आप जरूर आइए, देखिए कैसा लगा है। और बहकावा में नहीं आइए, बहुत सारे इंसान इधर उधर बहकाने का इसमें लगे हुए रहते हैं, लेकिन जो है आप अपना फर्क खुद से पहचाने, पढ़िए वहीं जहाँ पूछने की आज़ादी हो, पूरा फ्रीडम होकर पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, समझें। ठीक है, वहीं पे पढ़ना चाहिए। कहता है आसमान से दोस्ती करोगे तो जल जाओगे, बारिश से दोस्ती करोगे तो भीग जाओगे, पढ़ाई से दोस्ती नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। इसलिए मेरे भाई, पढ़ाई को गले लगाओ, अपना बनाओ। जितने भी बच्चे आप देखें जवाब दिया, कितना शानदार जवाब दिया और बेहतर जवाब दिया। इसी तरह से आप भी जवाब दे पाइएगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आपको कितना क्वेश्चन याद है। ठीक है, यहाँ पे जितना पढ़ाया जाता है टोटल बच्चे को याद है। बच्चे को कह दिया जाएगा अपना मन से बताओ, तो पूरा टॉपिक बाय टॉपिक को पूरा विश्लेषण करके बता देगा। ये यहाँ का बच्चे में हुनर है। आप लोग देखे भी होंगे, पीछे का वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, कितना अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।